दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता देखेंगे। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता थी वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वैदिक काल था। वहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा टॉपिक वैदिक सभ्यता, जिसमें हम देखेंगे पहले पूर्व वैदिक सभ्यता। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सैंधव संस्कृति मतलब हमारी हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद किस सभ्यता का विकास हुआ, तो आप सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। किसका विकास हुआ, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, तो आर्यों को माना जाता है। किसे, आर्यों को। ठीक है, आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें किससे ज्ञात होता है, तो वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास हमें किससे ज्ञात होता है, वेदों से। वेद का अर्थ क्या है, तो वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों को और क्या कहा जाता है, तो वेदों को और क्या कहा जाता है, अपौरुष्य, श्रुति, ध्वनि उच्चारित। वेदों को और क्या कहा जाता है, अपौरुष्य, श्रुति, ध्वनि उच्चारित। ठीक है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इस बात को याद रखिएगा, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको लगाना है श्रेष्ठ या कुलीन। पर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति क्या कहलाता है, आर्य कहलाता है। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया, सब सैंधव प्रदेश में। कहाँ पर, सब सैंधव प्रदेश में, जहाँ पर हमारी 7 प्रमुख नदियाँ बहती है। ठीक है, तो उस प्रदेश को हम सब सैंधव प्रदेश कहते हैं। और इसी प्रदेश में ऋग्वेद की भी रचना हुई थी। ठीक है, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है, तो आर्यों को जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आर्यों को दिया जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो अभी हमने देखा था पहले ही, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखते हैं आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के मूल स्थानों में मतलब अलग अलग मूल स्थान बताया है। जैसे मध्य एशिया किसने बताया, तो मैक्स मुलर। कैसे याद रखेंगे, तो MM से, कि मध्य एशिया म से मैक्स मुलर, मध्य एशिया मैक्स मुलर। ठीक है, फिर है हमारा तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती। कैसे याद रखेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम एक लाइन याद रख लेंगे कि दयानंद सरस्वती द्वारा तब आर्य समाज की स्थापना की गई। तब आर्य समाज की क्या की गई, स्थापना की गई। तब से हम क्या याद रखेंगे, फिर तिब्बत। ठीक है, तब से तिब्बत। जर्मनी हट और पेनका ने, जर्मनी के स्थान किसने बताया, हट और पेनका ने। अब इसको कैसे याद रखें, तो मनी होगा तो हम किसी का भी दिल जीत सकते, किसी का भी हार्ट जीत सकते, तो जर्मनी, हार्ट और पेन का। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा हंगरी गाइल्स। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, इसको 2 बार बोलिए, हंगरी गाइल्स। चलिए, नेक्स्ट है हमारा उत्तरी ध्रुव। तो ये तो सभी को याद है कि ये किसने बोला है, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने बोला है कि आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, इसके बाद है दक्षिणी रूस बोला है गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने बोला है, गॉर्डन चाइल्ड ने। फिर ब्रह्म ऋषि देश बोला है गंगानाथ झा ने। किसने बोला है, गंगानाथ झा ने। ठीक है, फिर देवी का प्रदेश बोला है त्रिदेव। डायरेक्ट आप त्रिवेदी याद रखिए। ठीक है, देवी का प्रदेश त्रिवेदी। ठीक है, फिर सब सैंधव प्रदेश, तो सब सैंधव प्रदेश इंपॉर्टेंट है। किसने बोला, अविनाश चंद्र ने क्या बोला है, सब सैंधव प्रदेश। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र किसने बोला है, तो LD कल ने। ठीक है,
तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा पहला वेद ऋग्वेद। कौन सा वेद? हमारा पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे अब हम, जिसमें ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो देखेंगे, उसके आरण्यक देखेंगे और उपनिषद देखेंगे। तो ऋग्वेद के हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है, और आरण्यक भी, ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक, ठीक है, और उपनिषद ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, ठीक है। तो आपको ऐतरेय और कौशिकी याद रखना और सबके आगे आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद लगा देना है। आगे देखते हैं अब हम। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद मूलतः है, क्या है ऋग्वेद मूलतः? तो यह स्त्रोतों का संकलन है। क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल। इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अब इसमें कुल कितने सूक्त है? तो हमको पता है कि 10 मंडल तो है, उसके बाद सूक्त आए तो सूक्त में 10 के पीछे जोड़ देंगे हम 28, 10 28 ऐसे याद रखिएगा, 10 28, ठीक है। फिर ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 10 28 सूक्त है। ऋग्वेद के सूक्त है 10 17 सूक्त शाकल है। शाकल कितनी है? तो 10 17, 10 17। और सूक्त बाल खिल्य कितने हैं? तो 11। कितने हैं? बाल खिल्य 11। जो हमारे कुल टोटल सूक्त पूछे तो 10 और 28 हम याद रखेंगे, पर उसमें पूछे कि कितने सूक्त शाकल है, तो 10 17 शाकल है और 11 सूक्त बाल खिल्य है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। फिर सबसे प्राचीन ऋग्वेद का कौन से मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है? तो 2 से लेकर जो 7 तक का मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है, और इसे वंश मंडल भी कहा जाता है क्योंकि एक ही वंश के ऋषियों द्वारा इनकी रचना की गई है, ठीक है। तो इनसे वंश मंडल भी कहा जाता है। सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचा है? तो ऋग्वेद में कुल 10 552 ऋचा है, 10 552 ऋचा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में किन किन का उल्लेख है? कौन कौन शामिल है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सेट के एमपी सेट के एग्जाम में कि पंचजन्म में निम्न में से कौन शामिल है। तो हमको पांचों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु, तुर्वस, ठीक है। तो पंचजन के नाम आपको याद होने चाहिए। ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था अपना? तो हम सभी जानते हैं सप्तसैंधव प्रदेश। किस क्षेत्र में? सप्तसैंधव प्रदेश। और किसने बोला है कि इनका मूल स्थान था? तो अविनाश चंद्र झा ने बोला है। किसने बोला है? अविनाश चंद्र ने बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो हमको पता है कि वह अग्नि देवता से प्रारंभ होता है। ये याद रखना कि ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि देवता से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब ऋग्वेद के जो मंडल है और उनके रचयिता है उनके नाम हमको याद कर लेने हैं। एक बार हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो प्रथम मंडल के हैं हमारे मधुच्छमदा और मेघा तिथि। द्वितीय मंडल में हमारा ग्रतसमद। तृतीय मंडल में विश्वामित्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र, जिसमें गायत्री मंत्र की उल्लेख है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है हमको? तीसरे मंडल में, जिसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। फिर आगे चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ, आठवां मंडल कण्व और अंगिरस, नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि, 10वां मंडल विमदा, सची, इंद्र व अन्य, ठीक है। तो आपको पता है इसमें से सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? द्वितीय से लेकर 9वां मंडल द्वितीय से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, और इसे क्या कहा जाता है? सप्तम मंडल वंश मंडल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम हमारा राजनीतिक संगठन, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन। तो आपको यहाँ से आपका जो 7 मार्कर है MPPSC का जो 7 मार्कर है वो भी तैयार हो जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक
व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो हम 7 पॉइंट यहाँ से लिख देंगे। देखिए, तो इसमें हमारा पहला ये है कि राजनीतिक संगठन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो थी कुल या परिवार, जिसका मुखिया गृहपति या कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? गृहपति या कुलप कहलाता था। इसके बाद ग्राम था, ग्राम का स्थान था, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। इसके बाद आता है हमारा विश, ग्राम से बड़ी इकाई विश, और विश का मुखिया विशपति कहलाता है। और कई विषयों से मिलकर जन का निर्माण होता था, जन का मुखिया जनपति, और जन से बड़ी इकाई थी राष्ट्र, जिसका मुखिया हमारा राजा होता था। ठीक है, तो अब इसके बाद देखेंगे हमारा ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था। तो सबसे उच्च स्थान पर राजा, राजा के बाद पुरोहित का स्थान था, फिर विशपति का था, फिर ग्रामीणी का था, फिर कुलप का था। ठीक है, तो इस बात को भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि राजा के बाद पुरोहित का स्थान आता था। ऋग्वैदिक कालीन कबीले के प्रमुख को क्या कहा गया है? तो कबीले के प्रमुख को गोप, क्या कहते थे? कबीले के प्रमुख को गोप या जनस्य गोपा या राजा भी कहा जाता था कहीं कहीं। ठीक है, तो गोप, जनस्य गोपा या राजा कहा जाता था। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। किस वेद में? तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल के राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतः कौन होता था? तो अभी पढ़ा हमने, राजा के बाद किसका स्थान था? तो पुरोहित का। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति रखती थी। कौन रखता था? सभा और समिति। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम्य सामान्यतः क्या इंगित करता है? स्वजनों के एक समूह को। क्या इंगित करता है? स्वजनों के एक समूह को। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो जनतांत्रिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? सभा, समिति, गण, विदत। और सबसे प्राचीन कौन थी इनमें से? सर्वाधिक प्राचीन थी विदत। ये बात याद रखिएगा, सबसे प्राचीन विदत थी। इसके बाद युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का उपयोग हुआ है? तो गविष्टि। गविष्टि किस शब्द का उपयोग हुआ है? गविष्टि। ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? तो पहला तो ये कि जो सभा है वो विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, पहली बात याद रखिएगा। और जो समिति थी वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो सभा विशिष्ट वर्ग का और समिति सामान्य वर्ग का। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसको याद रखिएगा कि जो वशिष्ठ है उनको भर्तों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में यदु जन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तो ऋग्वेद में यदु जन का युग्म तुर्वस के साथ बना हुआ दिखाया गया है। ऋग्वेद काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वाज्रपति। क्या कहा जाता था? वाज्रपति। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। ठीक है, तो क्या रीज़न था कि जो ऋग्वैदिक काल में राजा था वो प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था? क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके बाद क्या है? इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है हमारे ऋग्वेद में। ठीक है, राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है? वह किस जन से संबंध रखते थे? राजा सुदास का संबंध किस जन से था? तो तृत्सु। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुक्षिणी किसका नाम था? रावी का। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10 राज्य युद्ध किसके बीच में हुआ? तो परुक्षिणी जो 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो उस समय कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी कि स्थायी सेना या प्रशासनिक तंत्र रखा जा सके। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबीलाई टोलियों को सेना के रूप में शामिल करता था? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वात्र, गण, ग्राम, सर्द। वात्र, गण, ग्राम, सर्द को राजा सेना के रूप में शामिल कर लेता था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये याद रखिएगा, विश्वामित्र के।
किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो विश्वामित्र के। किसके विरुद्ध? सुदास के विरुद्ध। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था देखते हैं हम कि ऐत्रेय ब्राह्मण में शासन व्यवस्था का वर्णन है और इसमें बताया है कि जो पूर्व क्षेत्र में जो राजा है उसकी जो उपाधि होती थी वो सम्राट होती थी। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि मध्य में क्या होता था? राजा, मध्य में राजा। ठीक है, फिर वहीं पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में होता था सम्राट। ठीक है, फिर पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ है हमारा स्वराट। ठीक है, फिर हम दक्षिण में जाएंगे तो भोज और उत्तर में जाएंगे तो विराट। ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से राजा की उपाधि हुआ करती थी। मध्य में राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट और उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज। ठीक है, और जो शासन था उस क्षेत्र को पूर्व में साम्राज्य बोलते थे, पश्चिम में स्वराज, उत्तर में वैराज, दक्षिण में भोज्य और मध्य में राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं समाज। ऋग्वैदिक कालीन समाज को लिखिए। जहाँ से आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज पर टिप्पणी कीजिए 7 मार्कर में। ठीक है, 70 शब्द आपको लिख रहे हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? तो पहली बात तो पितृसत्तात्मक था। समाज का आधार परिवार था। ठीक है, सभी को पता है ये तो। आगे सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी और इसका मुखिया कुलप कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार परिवार या कुल था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में। ये तो आपको पता ही है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक है? तो पंचजन मतलब आर्यों की 5 जनजाति को पंचजन कहा जाता है। ठीक है, अनार्य नहीं, आर्यों की। ऑप्शन में अनार्य भी आएगा और आर्य भी आएगा, तो हमको क्या लगाना है? आर्य। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द भी सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लेखित सत्य कथन क्या है? तो तीनों कथन दिमाग में बिठा लीजिएगा। तीनों और 3 से लेकर 4 जितने भी कथन है दिमाग में रख लीजिएगा कि ऋग्वेद में स्त्रियों के लिए क्या क्या कहा गया है। पहला तो यह है कि कन्याओं को अपने पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जो कन्या है वो अपने पति को चुन सकती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। पति चुनने की स्वतंत्रता थी, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्रियां यज्ञ, सभा, समिति की बैठक में भाग लेती थी, साथ ही वो युद्ध में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। चारों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा गया? तो अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है, जो आजीवन क्या रहती है? अविवाहित रहती है। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो अन्य व्रत दस्युओं के लिए। दस्यु मतलब बाहरी लोगों के लिए अन्य व्रत शब्द प्रयोग हुआ है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? तो पणियों का। किसका नाम आया है? पणियों का। इस बात को याद रखिएगा कि गो अपहरण के प्रसंग में किसका नाम आया है? तो पणियों का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या था? व्यवसायों का पैतृक होना। ठीक है, तो वर्ण क्यों जाति में बदले? क्योंकि जो व्यवसाय थे वो कैसे हो गए? पैतृक हो गए, कि पिता का बेटा भी वही करने लगा, फिर उसका बेटा भी वही करने लगा। ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो वो नृत्य, संगीत, रथ, घुड़दौड़, पासा खेलना, ध्रुत क्रीड़ा आदि किया करते थे। पुनः विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग हुआ है। इस बात को तो आप याद रखिएगा कि किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुनर्भू।
और ये किस में हुआ है? ये ऋग्वेद में हुआ है सर्वप्रथम। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की है वह कौन कौन थी? ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन कौन कौन सी थी? घोषा, लोपा मुद्रा घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला। चारों के नाम आपको याद होना चाहिए। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? तो पत्नी का महत्व सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी के रूप में था। किस रूप में था? कि सभी सामाजिक उत्सव व धार्मिक उत्सव की सहभागिनी पति के साथ सहभागिता करेगी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन क्या था? पहला तो ये कि वह गांव में रहते थे, उन्हें ध्रुत क्रीड़ा का ज्ञान था, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था। तो ये बात भी याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में बहुविवाह का प्रचलन था। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई क्या थी? परिवार थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का क्या उद्देश्य था? तो भौतिक सुखों की प्राप्ति। धार्मिक कर्मकांड क्यों किए जाते थे? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। भौतिक सुखों में पुत्र की और पशु की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन है? तो 33। कितने? 33। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र, अग्नि, वरुण। ठीक है, याद रखिएगा, इंद्र, अग्नि, वरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए हैं? तो इंद्र के लिए, सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए। और इंद्र का उल्लेख कितनी बार आया है ऋग्वेद में? तो 250 बार। 250 बार। फिर उसके पश्चात इंद्र के पश्चात अग्नि का उल्लेख कितनी बार आया है? तो 200 बार। आगे ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित है? मतलब जो ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचा इंद्रदेव को समर्पित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है कि मतलब किले को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। और इस काल में इन्हें सर्वशक्तिमान देवता माना जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं में किसे युद्ध देवता की संज्ञा दी गई है? तो इंद्र को। ठीक है, आर्यों के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान हुआ है? तो इंद्र का। ठीक है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। यह झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। और इनका आह्वान किस लिए किया जाता था? तो भौतिक सुखों और विजय के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में और भी कुछ कथन मिलते हैं, जैसे उन्हें भोज एवं सोमरसपान प्रिय था। भोज एवं सोमरसपान प्रिय था। वह पुरों को नष्ट करने वाले थे। पुरों मतलब किलों को नष्ट करने वाले। सर्वाधिक सूक्त इन्हीं को संबोधित है। ठीक है, और ऋग्वेद में इनका उल्लेख 250 बार किया गया और अग्नि का 200 बार। इसके आगे देखते हैं। ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा जाता था? तो ये याद रखिएगा, वरुण देवता को। किसे? वरुण देवता को। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना हमें सबसे पहले ऋग्वेद में दिखाई देती है। ठीक है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना। और उसकी ऋग्वेद के भी किस सूक्त में? तो नासदीय सूक्त में। इसे भी विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, किस सूक्त में? तो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में। और यहाँ पर ही हम एक और पॉइंट याद रखते हैं कि वर्ण व्यवस्था किस सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में। किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। ठीक है, नौवां मंडल ऋग्वेद का किस देवता को समर्पित है? तो सोम। किसे? सोम। और इस पेय का नामकृत देवता। ठीक है, मतलब सोम नामक देवता को। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड पर। किस पर? बलि और कर्मकांड पर। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की है? तो विश्वामित्र ने। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंडल है? तो वही तीसरे मंडल में। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ऋग्वेद में? तो किया गया है हमारे गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है।
ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 वर्ण पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया है? ठीक है, तो पीपल वृक्ष के लिए, से भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अघन्या शब्द गाय के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हैं? ठीक है, तो वो किसके लिए कहा गया है? मित्र वरुण के लिए। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, नया फैक्ट है ये बिल्कुल। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया है कि उनका रथ बकरे खींचते थे? तो पूषण क्या, किसका? पूषण का। ठीक है, सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में कौन निवास करते? तो मित्र वरुण। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो शिव से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में किन 2 देवियों का वर्णन है? उषा और अदिति। ठीक है, उषा और अदिति 2 देवियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी किस नाम से जाना जाता था? जंगल की देवी को अरण्यानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखो, जो हमारे वेद है, वेदों से संबंधित पुरोहित है, तो किस वेद से संबंधित कौन सा पुरोहित है? हमें उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो पुरोहित होता है ऋग्वेद का, उसको कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होता या होत्र। यजुर्वेद में अधर्यु, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। आपको ये चारों के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? कृषि और पशुपालन पर। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो कबीले के पास, संपूर्ण कबीले के पास। ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन चतुर्थ मंडल में। किस मंडल में? चतुर्थ मंडल में। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र के बारे में। ठीक है, 7वां मंडल सोम देवता, सोमरथ से संबंधित, और हमारा 10वां मंडल किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त है? तो यव याद रखिएगा, जौ के लिए किया जाता था। यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में पणि शब्द किसके लिए यूज होता है? तो व्यापारी वर्ग के लिए। किसके लिए? व्यापारी वर्ग के लिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? गाय को। और गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या मतलब जिसे मारा ना जा सके। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो 4। कितने कारणों का? 4। कौन कौन से? कृष्य, उदर, धान्य, वृष्टि। ये 4 कारण हैं जो कृषि को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। ऋग्वेद आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ से। और जौ के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? यव का। ठीक है, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ क्या था? तो जोती हुई कुड़ के लिए। जोती हुई कुड़ के लिए, जोते हुए खेत को क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? कौन देता था? तो वैश्य समुदाय। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गले का आभूषण था। ये बात आप याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? बढ़ाईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म और कुंभकारी का। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में किन पशुओं का उल्लेख है? तो गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण आदि। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। कौन होता था भूमि का स्वामी? संपूर्ण कबीला। कौन होता था? संपूर्ण कबीला भूमि का स्वामित्व रखता था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो वेकनॉट।
वेक नॉट। ठीक है। ऋग्वेद में शतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सतलज नदी के लिए। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? तो नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सही कथन है, देखो उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो अधिकांश नदियाँ है वो गंगा और यमुना के पश्चिम में बहती है। ठीक है। अब देखते हैं हम कृषि संबंधी कुछ नाम मिलते हैं हमको, जैसे उर्वरा, ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम उपजाऊ भूमि। वृक किसका प्राचीन नाम है? तो बैल का। लांगल या सिर हल, करिश या शक्रत गोबर की खाद को बोला जाता था। सीता हल की बनी नालियाँ, किवास हलवाहा, अवट कूप, पर्जन्य बादल, उदर अनाज मापने वाला पात्र, क्या होता है? अनाज मापने वाला पात्र। धान्य अनाज, भीषज वेद, तक्षा बढ़ई, कुसीद ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द, अनस बैलगाड़ी। अब ऋग्वैदिक कालीन में जो नदियां हैं उनके प्राचीन और आधुनिक नाम देखते हैं हम। देखो प्राचीन नाम है परुक्षणी, किसका है? रावी का। आधुनिक नाम रावी। अक्सिनी चेनाब का, वितस्ता झेलम, विपासा व्यास, शतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक का क्या प्राचीन नाम था? सदानीरा। सुषोमा सोहन, मरुद्वृधा मरुवर्मन का प्राचीन नाम था मरुद्वृधा। सुवास्तु स्वात, द्रष्टवती घग्गर, सिंधु इंडस, कुर्म, गोमती गोमल, कुंभ काबुल। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम नदियों के बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। और सरस्वती को बोलते थे नदी तमा या माते तमा या देवी तमा। इन विभिन्न नामों से क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है? तो वो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख, सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है। गंगा यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का 1 बार। यमुना का 3, गंगा का 1 बार। ऋग्वेद के नदी सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और शतुद्री मतलब सतलज, इन दोनों के बीच में हमें सरस्वती नदी का स्थिति का बोध होता है। ठीक है। गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? तो 10वें मंडल या 10वें मंडल में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पुरुष सूक्त भी और नदी सूक्त भी है। और एक और सूक्त है यहाँ पर हमारा सूर्य सूक्त, जो विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे भी। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? हमारा आर्यों के साथ मतलब इनका आर्यों के साथ संबंध था, तो कौन सी नदी सूचक है उसकी? तो कुभा, कुरमु, गोमती, सुवास्तु। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम ऋग्वैदिक कालीन शब्द एवं अर्थ। नीवी का अर्थ है कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। वासस का अर्थ है कमर के ऊपर पहनने वाला। नीवी नीचे, वास का ऊपर पहनने वाला। अधिवास ऊपर से धारण किए जाने वाली चादर या ओढ़नी। तक्षा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाला। वेकनाट सूदखोर। अरित्र पतवार, अरित्र नाविक। देखिए अब ऋग्वेद में पिता शब्द आया 335 बार, जन 275 बार, इंद्र 250 बार, माता 234 बार, अग्नि 200 बार, घोड़ा 215, गाय 176 बार, विष शब्द 170 बार, सोम शब्द 144, विदत 122 बार। और विदत क्या है? सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था है। विष्णु शब्द 100 बार, ब्रज शब्द 45 बार, कृषि 33, आर्य 36, गण 46, वरुण 30, राष्ट्र 10 बार, समिति 9 बार, सभा 8 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, राजा 1 बार, पृथ्वी
1, ब्राह्मण 15 बार, क्षत्रिय 9 बार। तो इन सबको तो आप विशेष रूप से याद रख ही लीजिएगा, ठीक है। अब विविध देखते हैं हम ऋग्वैदिक कालीन। तो ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में ना होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है कि किसने बोला है कि ऋग्वेद का जन्म या ऋग्वेद का जन्म ईरान में हुआ है? तो वो है हमारे मैक्स मुलर जी, ठीक है। मध्य एशिया, मैक्स मुलर मध्य एशिया में, कहाँ पर? ईरान में। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई? तो ऋग्वेद में रखी गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी भी हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में, याद रखिएगा। किस सूक्त में? तो संवाद सूक्त में। ऊंट का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिला। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था पशुओं की चोरी। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। ये किसने बोला? इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो वो थे बीबी लाल ने। बीबी लाल ने बोला है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की है, तो वो थे यज्ञवाद। यज्ञवाद की क्या की गई है? आलोचना की गई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र का है? तो वो ईरान का है, ठीक है। इन दोनों में काफ़ी समानता है। और अवेस्ता, जेत अवेस्ता भी कहते हैं, यह ईरान से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विविध। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जल्दी हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, सेट होने वाला है। तो आपकी ये जो हमारे लेक्चर या जो हमारी सीरीज़ है वो आपकी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।